कहानी रामायण से। आप सुन रहे हैं श्रीमद् वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण सुंदरकांड के एकादश सर्ग को, अर्थात 11वें सर्ग को। हनुमान जी को जब यह निश्चित हो गया है कि यहाँ सीता नहीं है, अर्थात रावण के महल, पुष्पक विमान आदि में, तो निश्चय होने पर हनुमान जी का पुनः अंतःपुर में प्रवेश और उसकी पान भूमि में सीता का पता लगाना, उसके मन में धर्म लोप की आशंका और स्वतः उसका निवारण होना। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, महाकवि हनुमान जी अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित हुए और वे सीता के विषय में दूसरे प्रकार की चिंता करने लगे। उन्होंने सोचा कि भामिनी सीता श्री रामचंद्र जी से बिछुड़ गई हैं। इस दशा में वे न तो सो सकती हैं, न भोजन कर सकती हैं, न श्रृंगार एवं अलंकार धारण कर सकती हैं। पति से बिछड़ने पर किसे नींद आएगी? और रामचंद्र जी जैसे फिर मदिरा पान का सेवन तो किसी प्रकार से संभव ही नहीं है। वे किसी दूसरे पुरुष के पास या देवताओं का ही आश्रय कभी ग्रहण नहीं कर सकती। देवताओं में भी कोई ऐसा है ही नहीं जो श्री रामचंद्र जी की समानता पा सके। अतः अवश्य ही यह सीता नहीं हो सकती, या और सारी स्त्रियां हैं। तो ऐसा निश्चय करके वे कपिश्रेष्ठ सीता जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो पुनः वहां की मधुशाला में विचरने लगे। वहां कोई स्त्रियां क्रीड़ा करने से थकी हुई थीं, तो कोई गीत गाने से, दूसरी नृत्य करके थक गई थीं। कितनी भी स्त्रियां अधिक मदपान करके अचेत हो गई थी। बहुस्त्री स्त्रियां ढोल, मृदंग और चेलिका नामक वाद्यों पर अपने अंगों को टेक कर ही सो गई थी। दूसरी महिलाएं अच्छे अच्छे बिछौनों पर सोई हुई थी। वानर युद्धपति हनुमान जी ने उस पान भूमि को ऐसी सहस्त्रों रमणियों से संयुक्त देखा, जो भांति भांति के आभूषणों से विभूषित, रूप लावण्य की चर्चा करने वाली, गीत के समुचित अभिप्राय को अपनी वाणी द्वारा प्रकट बात करने वाली और रत क्रीड़ा में अधिक भाग लेने वाली। दूसरे स्थान पर भी उन्होंने ऐसी सहस्त्रों सुंदरी युवतियों को सोते देखा, जो आपस में रूप और सौंदर्य की चर्चा करती हुई लेट रही थीं। वानर युद्धपति भगवान पवन कुमार ने ऐसी बहुत सी स्त्रियों को देखा, जो देश काल को जानने वाली, उचित बात करने वाली तथा रत क्रीड़ा के पश्चात गाढ़ निद्रा में सोई हुई थीं। उन सब के बीच में महाबाहु राक्षस राज रावण विशाल गौशाला में श्रेष्ठ गौओं के बीच सोए हुए सांड की भांति शोभा पा रहा था। क्या शोभा लिखी है श्री वाल्मीकि जी ने। जैसे वन में हाथियों से घिरा हुआ कोई महान गजराज सो रहा हो, उसी प्रकार उस भवन में उन सिंदरियों से घिरा हुआ स्वयं राक्षस राज रावण शोभा पा रहा है। उस महाकाय राक्षस राज के भवन में कपिश्रेष्ठ हनुमान ने वह पान भूमि देखी, जो संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न थी। उस शाला में अलग अलग भृगों, भैंसों और सुअरों के मांस रखे गए थे, जिन्हें हनुमान जी ने देखा। वानर सिंह हनुमान ने वहां सोने के बड़े बड़े पात्रों में मोर, मुर्गे, सुअर, गेंडा, शाही हिरण तथा मयूरों के मांस देखे, जो दही और नमक मिलाकर रखे गए थे, जो अभी खाए नहीं गए थे। कृंकल नामक पंक्षी, भांति भांति के बकरे, खरगोश
आधे खाए हुए भैंसे, एक शल्य नामक मत्स्य और भेड़ें, ये सब के सब रांध पका कर रखे हुए थे। इनके साथ अनेक प्रकार की चटनियाँ भी थीं, भांति भांति के पेय पदार्थ, भक्ष्य पदार्थ सब विद्यमान हैं। जीभ की शिथिलता दूर करने के लिए खटाई और नमक के साथ भांति भांति के राग क्या होता है? अंगूर और अनार के रस में मिश्री और मधु आदि मिलाने से जो मधुर रस तैयार होता है, वह पतला हो तो राग कहलाता है और गाढ़ा हो तो खांडव नाम धारण करता है। ऐसे राग खांडव रखे हुए हैं। बहुमूल्य बड़े बड़े नूपुर बाजूबंद जहाँ तहाँ पड़े हुए हैं। मदपान के पात्र इधर उधर लुढ़काए हुए हैं। भांति भांति के फल बिखरे पड़े हैं। इन सब के उपलक्षित होने वाली वह पान भूमि, जिसे फूलों से सजाया गया था, अधिक शोभा का पोषण एवं संवर्धन कर रही थी। यत्र तत्र रखी हुई सुदृढ़ सैयाओं और सुंदर स्वर्णमय सिंहासनों से सुशोभित होने वाली वह मधुशाला ऐसी जगमगा रही थी कि बिना आग के ही जलती हुई सी दिखाई देती थी। अच्छी धौंक, अच्छी छौंक, अच्छे भगार से तैयार किए गए नाना प्रकार के विविध मांस चतुर रसोइयों द्वारा बनाए गए हों। उस पान भूमि में पृथक पृथक सजा कर रखे गए हों। उनके साथ ही स्वच्छ दिव्य सुराएं, जो कदम्ब आदि वृक्षों से स्वतः उत्पन्न हुई थीं, और कुछ कृत्रिम, जिन्हें शराब बनाने वाले लोग तैयार करते हैं, वह भी वहाँ रखी थीं। उनमें शर्करा शव अर्थात शक्कर से तैयार हुई सुरा, माधविक अर्थात मधु से बनाई हुई मधुरा, मधु शहद, पुष्पाशव अर्थात महुआ के फूल से तथा अन्यान्य पुष्पों के मकरंद से बनाई हुई सुरा को पुष्पाशव कहते हैं, और फलाशव अर्थात द्रावा आदि फलों के रस से तैयार की हुई सुरा। इन सबको नाना प्रकार से सुगंधित चूर्णों से पृथक पृथक वासित किया गया था। वहाँ अनेक स्थानों पर रखे हुए नाना प्रकार के जाम्बू नद के बने हुए अन्यान्य कमंडलों से व्याप्त हुई वह पान भूमि शोभा पा रही थी। चांदी और सोने के घड़ों में जहाँ श्रेष्ठ पेय पदार्थ रखे हुए थे, उस पावन भूमि को कपिवर हनुमान जी ने वहाँ अच्छी तरह घूम घूम कर देखा। महाकपि पवन कुमार ने देखा वहाँ मदिरा से भरे हुए सोने और मणियों के भिन्न भिन्न पात्र रखे हैं। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, किसी घड़े में आधी मदिरा शेष थी तो किसी घड़े की सारी पी ली गई थी, तथा किन्हीं किन्हीं घड़ों में रखे हुए मध्य सर्वदा पिए नहीं गए थे। कहीं नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थ और कहीं पीने की वस्तुएं अलग अलग रखी गई थी। कहीं उनमें से आधी ही सामग्री बची हुई थी। उन सबको देखते हुए वहां सर्वत्र विचरण कर रहे हैं। उस अंतपुर में स्त्रियों की बहुत सी सैयाएं सूनी पड़ी हैं और कितनी ही सुंदरियां एक ही जगह एक दूसरी का आलिंगन किए सो रही हैं। निंद्रा के बल से पराजित हुई कोई अबला दूसरी स्त्री का वस्त्र उतार कर उसे धारण किए उसके पास जा उसका आलिंगन करके सो गई है। उसकी सांस की हवा से उसके शरीर के विविध प्रकार के वस्त्र और पुष्पमाला आदि वस्तुएं उसी तरह धीरे धीरे हिल रही हैं जैसे धीमी धीमी वायु के चलने से हिला करती।
उस समय पुष्पक विमान में शीतल चंदन, मध्य मधुरस, विविध प्रकार की माला, भांति भांति के पुष्प, स्नान सामग्री, चंदन और धूप की अनेक प्रकार की गंध का भार वहन करती हुई सुगंधित वायु सब ओर प्रभावित हो रही थी। उस राक्षस राज के भवन में कोई सांवली, कोई गोरी, कोई काली, कोई स्वर्ण के समान कांति वाली सुंदर युवतियां सो रही थीं। निंद्रा के वश में होने के कारण उनका काम मोहित रूप मुदे हुए मुख वाले कमल पुष्पों के समान जान पड़ता था। इस प्रकार महातेजस्वी कपिवर हनुमान ने रावण का सारा अंतःपुर छान डाला, तो भी वहां उन्हें जनक नंदिनी सीता का दर्शन नहीं हुआ। उन सोती हुई स्त्रियों को देखते देखते महाकवि हनुमान धर्म के भय से शंकित हो उठे। उनके हृदय में बड़ा भारी संदेह उपस्थित हो गया। सोचने लगे कि इस तरह गाढ़ निद्रा में सोई हुई पराई स्त्रियों को देखना अच्छा नहीं है। यह तो मेरे लिए धर्म का अत्यंत विनाश कर डालेगा। मेरी दृष्टि अब तक पराई स्त्रियों पर नहीं पड़ी थी। यहीं आने पर मुझे पराई स्त्रियों का अपहरण करने वाले इस पापी रावण का भी दर्शन हुआ है। ऐसे पापी को देखना भी धर्म का लोप करने वाला होता है। तदंतर मनस्वी हनुमान जी के मन में एक दूसरी विचारधारा भी साथ में उत्पन्न हुई। उनका चित्त अपने लक्ष्य में सुस्थिर है। लक्ष्य से हनुमान जी महाराज कभी भटके नहीं हैं। अतः यह नई विचारधारा उन्हें अपने कर्तव्य का ही निश्चय कराने वाली थी। हनुमान जी महाराज सोचने लगे, इसमें संदेह नहीं कि रावण की स्त्रियां निशंक सो रही थीं और उसी अवस्था में मैंने उन सबको देखा। मेरे मन में कोई विकार नहीं उत्पन्न हुआ। संपूर्ण इंद्रियों को शुभ और अशुभ अवस्था में लगने की प्रेरणा देने में मन ही कारण है, किंतु मेरा वह मन पूर्णता स्थिर है कहाँ? राम काज में। उसका कहीं राग या द्वेष से कोई संबंध नहीं है। इसलिए मेरा यह पर स्त्री दर्शन धर्म का लोप करने वाला नहीं हो सकता। विदेह नंदिनी सीता को दूसरी जगह मैं ढूंढ भी तो नहीं सकता, क्योंकि स्त्रियों को ढूंढते समय उन्हें स्त्रियों के बीच में ही देखा जाता है। जिस जीव की जो जाति होती है उसी में उसे खोजा तो जाता है। खोई हुई युवती स्त्रियों को हरनियों के बीच में नहीं ढूंढा जाता। अतः मैंने रावण के इस सारे अंतःपुर में शुद्ध हृदय से अन्वेषण किया है। हे प्रभु, मेरा ज्ञान यहाँ तक कहता है, इसमें मेरा धर्म विलुप्त नहीं होना चाहिए, धर्म पर आँच नहीं आनी चाहिए। दूसरा मन कहता है, किंतु वहाँ जानकी जी नहीं है। ऐसी अवस्था में जानकी जी नहीं हो सकती। अंतपुर का निरीक्षण करते हुए पराक्रमी हनुमान ने देवताओं, गंधर्वों और नागों की कन्याओं को वहां देखा, किंतु जनक नंदिनी सीता के दर्शन नहीं हुए। दूसरी सुंदरियों को देखते हुए वीर वानर हनुमान ने जब वहां सीता को नहीं देखा, तब वे वहां से हटकर अन्यत्र जाने को उद्यत हुए। फिर तो श्रीमान पवन कुमार ने उस पान भूमि को छोड़कर अन्य सब स्थानों में उन्हें बड़े यत्न का आश्रय लेकर खोजना प्रारंभ किया। हम आप इस सुंदरकांड के 11 अध्याय को, सर्ग को यहीं विराम करते हैं।